हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 6 मई 2021। तो आज सुबह की 13 बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं। एचपीयू ने जारी किया है इनका रिजल्ट। क्या प्राइवेट बसों की हड़ताल खत्म हुई या नहीं? कोरोना कर्फ्यू में क्या जो है आपके लिए छूट रहेगी, क्या रियायतें रहेंगी, वो आपको बताने वाला हूँ। कोरोना वायरस हिमाचल की अपडेट ऑफिशियल वाली। सेना भर्ती अपडेट यहाँ पे बताऊँगा, बसें चलेंगी या नहीं। वेदर अपडेट, इसके अलावा और भी अपडेट्स हैं दोस्तों जो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो ये रही पहली अपडेट। पिछले 24 घंटों में जो है सर्वाधिक कोरोना के 3,842 नए केस। कांगड़ा 1,292, सोलन में 683, सिरमौर में 416, शिमला में 378, बिलासपुर में 266, चंबा में 166, हमीरपुर में 140, ऊना में 135, मंडी में 133, कुल्लू में 120 और आज 32 की गई जान। कुल मृतकों की संख्या 1,689 हो गई है और कुल संक्रमितों की संख्या हुई 1,14,787। एक्टिव केस की संख्या की बात करें, फिलहाल कितने हैं करंटली? 25,902 हैं और आज 1,480 जो हैं ठीक यहाँ पे हुए हैं। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट। और चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो कहाँ कितने सक्रिय मामले, तो ये भी आप यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे कुछ छूट गया हो कोई जगह तो वो भी आप चेक कर लो। किन्नौर में 325 हैं, ठीक है। सिरमौर में 2601 हैं, ठीक। ऊना में ये आंकड़ा 1430 पहुँच चुका है। सोलन में 3532। तो आई थिंक ये टोटल अभी तक के बता रहे होंगे, है ना, कि कहाँ पे कितने जो हैं केसेस आ चुके हैं। तो ये आप चेक कर लो यहाँ पे, ठीक। पहले आपको मैंने ऑफिशियल अपडेट बता दी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल में 7 से 16 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू, कुछ रियायतें दी। तो हम सीधा रियायतों के ऊपर चलेंगे। क्या क्या रियायतें यहाँ पे, क्या क्या छूट आपको रहेगी। तो प्रदेश भर में किराना समेत आवश्यक वस्तुओं की दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। ओके। इसके अलावा सिनेमा हॉल, जिम, मार्केट कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल आदि बंद रहेंगे। शराब ठेके, अहाता बार सब बंद रहेगा। इसके अलावा अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलीमेडिसिन फैसिलिटी, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, पशु औषधालय, फार्मा उद्योग खुले रहेंगे। ठीक है, ये सभी जो हैं खुले रहेंगे। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस, बैंक शाखाएं, एटीएम, नॉन बैंकिंग वित्तीय संस्थान न्यूनतम स्टाफ के साथ खुले रहेंगे, मतलब मिनिमम स्टाफ के साथ खुले रहेंगे। इसके अलावा बात करें पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, एलपीजी की सप्लाई जारी रहेगी। होटल, ढाबे पर्यटन विभाग की एसओपी के अनुसार खुलेंगे। जो पर्यटन विभाग जो इनको एसओपी जारी करेगा उसके साथ खुले रहेंगे। अंतर्राज्यीय और अंतर जिला बसों का 50% सवारियों के साथ संचालन होगा। हालांकि एचआरटीसी इस पर अलग से गाइडलाइंस जो है जारी करेगा, अलग से एसओपी जारी इसके ऊपर करेगा, ठीक है। और आगे देखते हैं। तो सभी तरह के मालवाहक वाहनों का परिवहन जारी रहेगा, ठीक है। जो भी मालवाहक यहाँ पे हैं उनका जो है परिवहन जारी रहेगा। इसके अलावा बाहर से आने वालों को कोविड ई पास पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा, जरूरी होगा। तो उद्योग एसओपी का पालन करते हुए खुलेंगे। दोस्तों बाहर से आने वालों के लिए आई थिंक 50% कुछ रखा है इन्होंने, 50% कैपेसिटी के साथ वो आ सकते हैं। बट अभी भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा। तो अगर किसी ने आना हो बाहर से तो वो जो हेल्पलाइन नंबर है उनके ऊपर पहले कॉल कर लें। पास तो इम्पोर्टेंट है ही, बट उसके अलावा क्योंकि कर्फ्यू होगा तो कर्फ्यू में पता नहीं वो आ जा सकेंगे या नहीं आ सकेंगे। ये यहाँ पर नहीं लिखा है, इन्होंने ये लिखा कि सिर्फ ई पास पोर्टल पर पंजीकरण उनको करवाना होगा बाहर से आने वालों को, ठीक है। आगे कैसे वो आएंगे कैसे नहीं आएंगे तो अभी, और पास का जो ऑप्शन है वो भी देख लेना आप, अगर वहाँ पे कुछ होगा ऐसी कोई ऑप्शंस, न्यू ऑप्शंस आए होंगे पास बनाने के लिए तो वो भी आप चेक कर लेना, ठीक है। और जो उनका टोल फ्री नंबर होता है ना डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो आप वहाँ पे आपको कॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ना हम बिल्कुल मतलब क्लियर नहीं बता रहे। कल जो एसओपी आई थी, गाइडलाइंस आई थी, उसमें 50% प्राइवेट व्हीकल ही था शायद। तो मैं दोबारा से देखूँगा तो उनके लिए 50% लिखा था, बट वो एमरजेंसी सिचुएशन में था शायद। तो वो भी कंफर्म नहीं हो रहा है। जो बाहर से आने वाले हैं उनके लिए कंफर्म यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। पास तो बनेगा ही, बाकी देखते हैं, जैसे मुझे कुछ पता चलता है वो आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे दिशा निर्देश जो हैं दोस्तों जारी किए गए हैं और इस बारे में अलग से निर्देश जारी किए जा रहे हैं। जो बाहर से आ रहे हैं या अंतर्राज्यीय परिवहन सेवा भी जारी रहेगी, ठीक है। और ये कुछ यहाँ पे है। इसके अलावा विपक्ष ने उठाया कोरोना से मौतें बढ़ने और टेस्ट रिपोर्ट में देरी का मामला।
तो ये भी यहाँ पे कहा गया है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। 10वीं की परीक्षाएं रद्द, सीबीएसई की तर्ज पर प्रमोट होंगे 1.16 लाख विद्यार्थी, 31 मई तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है दोस्तों। और इसके अलावा एमबीबीएस चतुर्थ और 5वें वर्ष, बीडीएस का चौथा साल, नर्सिंग के तीसरे साल की कक्षाएं जारी रहेंगी। ओके, और ये कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों। कॉलेज के लिए मैंने कल भी बताया था कि अभी फ़िलहाल 31 तक तो बंद है, 31 तक तो आई थिंक एग्ज़ाम नहीं होंगे। और इसके बाद जो है ये फिर से सिचुएशन को रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि क्या यहाँ पे स्थिति है हिमाचल में, कुछ ठीक हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद ये फिर से आई थिंक मीटिंग करेंगे, फिर उसमें कुछ डिसीजन इसके ऊपर लिया जाएगा आपके एग्ज़ाम के ऊपर। बट फिलहाल 31 तक सब कुछ बंद है। एग्ज़ाम कैसे होंगे, सब कुछ बंद है तो एग्ज़ाम भी नहीं होंगे। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। रोहतांग और बारालाचा में बर्फबारी, राजधानी शिमला में छाए रहे बादल। तो प्रदेश में आज और कल भी अधड़ ओलावृष्टि और बारिश की चेतावनी। 11 मई तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। बुधवार को साफ रहा मौसम। तो आज भी मौसम खराब, 11 मई तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने का यहाँ पे पूर्वानुमान जारी यहाँ पे किया गया है। ओके, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो कहाँ पे कितना टेम्परेचर यहाँ पे रहा है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। कोरोना कर्फ्यू के बीच बसों में कौन बैठेगा स्पष्ट नहीं। तो मतलब ना गाइडलाइंस तो ये निकाल देते हैं, बट मतलब पूरा क्लियर तरीके से नहीं बता पाते कि कौन जा पाएगा, क्योंकि कर्फ्यू होगा तो कौन कहाँ पे जाएगा। कर्फ्यू होगा तो कोई क्यों बाज़ारों में जाएगा, बाज़ार बंद रहेंगे, है ना। तो ये कुछ देखने वाली बात है यहाँ पे। मतलब बिल्कुल क्लियर तरीके से नहीं बताते कि किसके लिए बसें चलाएंगे, किसके लिए नहीं चलाएंगे। क्योंकि आपको बता दूं यहाँ पे इन्होंने अंतर्राज्यीय और जिला स्तर पर भी बसें चलाने की मंजूरी दी है। बट यहाँ पे ये स्पष्ट नहीं किया है कि जब कर्फ्यू में आवाजाही की अनुमति नहीं होगी तो इन बसों में बैठेगा कौन। बस में बैठने से पूर्व या उससे पूछा नहीं जाएगा। हालांकि यह जरूर स्पष्ट किया है कि जो यात्री राज्य के भीतर आएंगे उन्हें ई पास लेकर आना होगा। और इसके लिए जो है सरकारी जो लगे हुए हैं विभागों में, उनको जो है अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। और एक ज़िले से दूसरे ज़िले या राज्य से बाहर बसों में किस तरह की सवारियाँ जाएंगी, इस बारे में स्थिति साफ अभी तक नहीं हो पाई है। और जो सवारियाँ बसों में बैठेंगी उन्हें कर्फ्यू के दौरान बसों पर तक आवाजाही के दौरान क्या रोका टोका नहीं जाएगा, इस बारे में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ठीक है। और आदेश में ये लिखा है कि 50% सवारियाँ बसों में परिवहन विभाग के एसओपी के अनुसार ही बैठ सकेंगी। परिवहन विभाग की ओर से देर रात तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें कब तक एसओपी जारी नहीं किया गया था, देर रात तक एसओपी जारी नहीं हुई थी। तो आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने की समय सारणी डीसी करेंगे तय। तो हो सकता है कि आज टाइम कुछ आपको बता दें कि कब से कब तक ये क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज हो जाएगा फिर। तो डीसी जो है ये फैसला लेंगे कि कब कब जो है दुकानें खोलनी है, जैसे पहले हो रहा था। ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। तो जारी रहेगा निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल, कर्फ्यू के बाद उग्र प्रदर्शन करने के लिए चिताया। दोस्तों बता दूं कल की मीटिंग जो हुई थी, कैबिनेट मीटिंग या सर्वदलीय मीटिंग, दो मीटिंग अगर हुई थी। बट बसों को लेकर कोई भी यहाँ पे मांगों पर सुनवाई ना होने पर जो है गुस्साए निजी ऑपरेटर। निजी ऑपरेटर हर सप्ताह एक बस का करेंगे आग के हवाले। तो हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में कोई फैसला इसके ऊपर नहीं लिया गया है। इससे नाराज अभी हो गए हैं ये, और हड़ताल इनकी जारी रहेगी, ये यहाँ पे कहा गया है। कर्फ्यू के बाद निजी बस ऑपरेटर हर सप्ताह एक बस को आग के हवाले करेंगे। मांगों को लेकर निजी बस ऑपरेटर यूनियन 3 मई से हड़ताल पर हैं। मांगों पर सुनवाई ना होने से खफा यूनियन ने अब हड़ताल आगे जारी रखने का भी ऐलान कर दिया है। इसका साफ मतलब है कि प्राइवेट बसें अभी जो पहले कुछ चल रही थी उनका पता नहीं भी चलेंगी या नहीं चलेंगी, बट ये जो पहले से नहीं चल रही थी ये तो नहीं ही चलेंगी। ठीक है, ये नहीं ही चलेंगी। ओके, जो एक दो चल रही थी पहले, बीच बीच में चल रही थी, उनका नहीं पता कि वो चलेंगी या नहीं। बट ये जो पहले से नहीं चल रही थी वो नहीं चलेंगी। ठीक है, सिर्फ सरकारी बसें, एचआरटीसी बसें चलेंगी, और ये सभी बसें जो है नहीं चलेंगी। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। दिल्ली में हिमाचलियों के लिए दोस्तों हेल्पलाइन शुरू हो गई है। तो ये आप देख सकते हो, किसी को मदद की ज़रूरत है तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं यहाँ पे, इनके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं इनके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट
यही आंतरिक प्री बोर्ड परीक्षाओं से मिले अंकों के आधार पर तय होगा 10वीं का रिजल्ट। तो ये आपको मैं कल भी बता चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। ये आप पढ़ना चाहते हो यहाँ पे पढ़ सकते हो, बाकी पूरा नहीं बताऊँगा मैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। हड़ताल एचआरटीसी बसों ने लगाए 141 अतिरिक्त चक्कर। राजधानी में आईएसबीटी महली पंथाघाटी तक चलाई गई बसें। निजी बस चालक परिचालकों के लिए जल्द बनाए ठोस नीति। चालक परिचालक यूनियन ने उठाई मांग। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों, ठीक, देख सकते हो आप यहाँ पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। कर्फ्यू शुरू होने से पहले छात्रों को लौटना होगा घर। तो एचपीयू की तरफ से छात्रावास बंद होंगे या नहीं, इस पर अभी तो कोई फैसला नहीं लिया है। और 150 छात्रों और शोधार्थियों से छात्रावास को छोड़कर घर का रुख करना होगा। 30 मई तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। और ये कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों, इनको घर में लौटना पड़ेगा। वहाँ से पूरा आप पढ़ना चाहते हो यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। एमबीबीएस और बीएससी नर्सिंग का परिणाम जो है एचपीयू ने घोषित कर दिया है। तो वो आप रिजल्ट इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हो। ओके, तो बीएससी नर्सिंग का भी आ चुका है और एमबीबीएस का भी आ चुका है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। 30 मई को मंडी के पड्ढल मैदान में होने वाली सेना भर्ती की लिखित परीक्षा स्थगित। 1 से 12 मार्च तक सेना ने कांगड़ा के पालमपुर में करवाई थी भर्ती। अभी जो है ये भर्ती पोस्टपोन कर दी गई है, ठीक है, स्थगित कर दिया गया है इसको। जो 30 मई को होनी थी सेना भर्ती, अभी उसे जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अभी इसकी न्यू डेट आएंगी, ठीक है, न्यू डेट्स इनकी आएंगी तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। दोस्तों ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, ठीक है। और पूरा पढ़ना चाहते हो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।